5 लोगों को एक चेंबर में बंद कर दिया गया और चेंबर के अंदर एक ऐसी गैस डाली गई कि 30 दिन तक वो लोग सो ना पाए। लेकिन 11वें दिन ही वो लोग इंसान से राक्षस बन गए और अपना ही मांस खाने लगे। ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रियल एक्सपेरिमेंट है जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रसिया में किया गया था और इसको रसियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस एक्सपेरिमेंट की खौफनाक कहानी और इससे जुड़े हुए सच। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। रूस में साल 1940 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों के साथ एक डील हुई थी कि उनको एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा और इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होते ही उनको रिहा कर दिया जाएगा। सुनने में ये एक्सपेरिमेंट काफी आसान लगता था। कैदियों ने सोचा केवल 30 दिनों तक हमको सोना नहीं है और उसके बाद हमको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। काफी अच्छा ऑफर था, इसीलिए उन सारे कैदियों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सपेरिमेंट के लिए उन 5 कैदियों को एक एयर टाइट चेंबर में बंद कर दिया गया और चेंबर में भर दी गई एक खतरनाक गैस। ये एक ऐसी गैस थी जिसकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती थी। साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि अगर कोई इंसान लगातार 30 दिनों तक बिना सोए रहे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा क्योंकि 5 कैदी आपस में बात कर रहे थे। उनको लगातार खाना, पानी और हर चीज मुहैया कराई जा रही थी। क्योंकि उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, इसीलिए साइंटिस्ट उन कैदियों पर नजर रखने के लिए वन वे ग्लास का यूज कर रहे थे। इसको वन साइडेड ग्लास भी कहा जाता है क्योंकि ये केवल एक ही साइड से ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब अंदर जो कैदी बंद थे उन्हें बाहर हो रही कोई भी एक्टिविटीज नहीं दिखाई देती थी, लेकिन बाहर जो साइंटिस्ट बैठे हुए थे वो सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उस कमरे में केवल वही गैस थी जिसकी वजह से कैदियों को नींद न आए। साइंटिस्टों ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा था कि उस कमरे में ऑक्सीजन लेवल इतना हो ताकि वो लोग 30 दिन तक कंफर्टेबली जिंदा रह सके। सुनने में तो ये एक्सपेरिमेंट काफी आसान लगता है। केवल 30 दिन तक आपको एक कमरे में रहना है, जैसे कि बिग बॉस का घर, लेकिन आपको सोना नहीं है। आपको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, आपकी हर चीज की ध्यान रखी जा रही है। उस चेंबर में उनके पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स और मैगजीन भी रखी गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद हालात बिगड़ने लगे। एक हफ्ते के अंत तक सारे कैदियों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वो अकेले बैठे बैठे मन ही मन कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। 11वें दिन अचानक इनमें से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और 3 घंटे तक चेंबर में इधर से उधर दौड़ता रहा। वो इतनी तेजी से चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड फटने वाली थी। साइंटिस्ट इस घटना को देख ही रहे थे कि अचानक उस कमरे में सन्नाटा छा गया। जब साइंटिस्टों ने ध्यान से देखा तो पाया कि उस चीखने वाले कैदी की वोकल कॉर्ड फट चुकी थी। वो अब बोलने के लायक नहीं रहा था और आश्चर्य की बात है कि बाकी कैदियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। 15वें दिन तक हालात और ज्यादा बिगड़ गए क्योंकि बाकी बचे हुए कैदियों ने जो किताबें उन्हें प्रोवाइड कराई गई थी उनके पन्नों को फाड़ फाड़ कर कमरे में जो मलमूत्र पड़ा हुआ था उसका यूज करके कांच पर चिपका दिया ताकि साइंटिस्ट बाहर से अंदर हो रही किसी भी गतिविधि को ना देख पाए। इसके कुछ दिन बाद साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक देना चाहिए। उन्होंने कमरे में छोड़ी जाने वाली गैस बंद कर दी और उस चेंबर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाकर साइंटिस्टों ने जो देखा वो दृश्य बहुत ही भयावह था। चेंबर में चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। ये खून और मांस उन्हीं कैदियों का था। वो एक दूसरे को नहीं खा रहे थे, बल्कि वो लोग चुपचाप बैठे बैठे अपने ही शरीर के अंगों को खाना शुरू कर चुके थे। उनकी हड्डियां तक नजर आ रही थी और मरने जैसी हालत हो गई थी। उन्हें जो खाना दिया जाता था उन्होंने वो खाना बंद कर दिया था। साइंटिस्टों ने ये फैसला लिया कि उन सारे कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनका इलाज कराया जाए। अगर वो ठीक हो जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं, तो उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जब उस चेंबर में गैस बंद कर दी गई तो कैदियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें बाहर मत निकालो, हम आजाद नहीं होना चाहते। देखने में ये नजारा काफी डरावना था क्योंकि वो सारे कैदी पिशाचों की तरह दिखने लगे थे। साइंटिस्टों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। इन घायल कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी आदमी बेहोश हो सकता है, ऐसे 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो कैदी बेहोश नहीं हो रहे थे। वो वापस उस चेंबर में जाना चाह रहे थे। कुछ कैदी इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि उनका ऑपरेशन करने तक की नौबत आ गई थी
और जब डॉक्टर उन कैदियों की ऑपरेशन कर रहे थे तब वो कैदी बेहोश नहीं थे, क्योंकि बेहोशी के इंजेक्शन का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ था और वो ऑपरेशन के दौरान दर्द से हंस रहे थे। यानी अब उनको दर्द अच्छा लगने लग गया था। उनकी हंसी को देखकर डॉक्टर्स के भी हाथ कांपने लगे थे। इस पूरी घटना के दौरान ऑपरेशन में 2 कैदियों की मौत हो गई और बाकी जो कैदी बचकर ठीक हो गए उनको वापस उसी चेम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वो खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें वापस उस चेम्बर में जाना है। कैदियों को जब वापस चेम्बर में डाला गया तो कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दिया। वो फिर से अपना मांस खाने लगे और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। कैदियों के इन हरकतों से परेशान होकर साइंटिस्टों ने सोचा कि इन्हें मार देना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को ये बात जानने के लिए नहीं किया जा रहा था कि इंसान अगर 30 दिन तक ना सोए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, जबकि ऐसा माना जाता है कि ये जो गैस उस चेम्बर में डाली गई थी उस गैस का कुछ और ही असर इंसानों पे होता है। और ये सारा एक्सपेरिमेंट रशियन सेना के एक कमांडर के अंडर किया जा रहा था। उसने साइंटिस्टों को इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने से साफ मना कर दिया। एक्सपेरिमेंट बंद करके उन कैदियों को मार देने वाली बात से उस कमांडर ने ये डिसाइड किया कि कुछ साइंटिस्टों को उन कैदियों की जगह चेम्बर में भेज देना चाहिए, ताकि उस चेम्बर में रहकर वो उन कैदियों के बिहेवियर के बारे में ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सके। इस बात से घबराकर एक साइंटिस्ट ने ऑर्डर देने वाले कमांडर को ही गोली मार दी। उसके बाद उस साइंटिस्ट ने चेम्बर के अंदर जाकर सारे कैदियों को मार डाला। उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि अगर बाकी सैनिकों को इस बारे में पता चल गया कि उन्होंने कमांडर को ही गोली मार दी है और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उनका बचना भी नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने लैब में खुद को ही गोली मार ली। तो ये थी रशियन एक्सपेरिमेंट की खौफनाक कहानी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सभी लोग उस लैब में मर चुके थे तो इस कहानी के बारे में आखिर लोगों को पता कैसे चला। क्रीपीपास्ता नाम की एक वेबसाइट है जहां पर यह कहानी सबसे पहले ऑरेंज सोडा नाम के यूजर ने पब्लिश की थी। ऑरेंज सोडा नाम का यूजर असलियत में कौन था इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। ये कहानी इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि इसी के आर्टिकल के बेस पर कुछ डिजाइनर्स ने ऐसे फोटोज तैयार किए, ऐसे डिजिटल आर्ट्स तैयार किए जो खौफनाक और एकदम असली लगते थे। ये सारे फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। हालांकि जापान, चीन ऐसे कई देश हैं जो इंसानों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जिनमें कई एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं और ये बात हर देश की मीडिया अच्छे से जानती है और यही कारण है कि इस कहानी को सच मान लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ पुख्ता सबूत इंटरनेट पर नहीं डाले गए जिससे ये बात प्रूफ हो पाए कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कभी हुआ भी था। होली आइस नाम के एक ऑथर ने रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का नाम का एक हॉरर नॉवल भी पब्लिश किया था। उन्होंने क्लेम किया था कि इस नॉवल में जो भी बातें बताई गई हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उनका ऐसा मानना था कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत अपने कैदियों के साथ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इलीगल थे इसीलिए उनके सारे सबूत मिटा दिए जाते थे। और शायद यही कारण है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक थियोरी ये भी है कि उस चेम्बर में जो गैस डाली गई थी उसका मेन टारगेट था इंसानों को इवॉल्व करना। साइंटिस्टों ने एक ऐसी गैस बनाई थी जिसके असर से एक नॉर्मल इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता था। वो बिना खाए बिना सोए कई दिनों तक जिंदा रह सकता था। उसका बिहेवियर काफी आक्रामक हो जाता था और उसको एक खौफनाक सैनिक के रूप में काम में लिया जा सकता था। इस गैस का असर काफी हद तक इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो उन साइंटिस्टों के द्वारा ऐसे सैनिकों की एक टुकड़ी बना दी जाती जो बिना सोए, बिना खाए, बिना किसी दर्द और तकलीफ के काफी लंबे समय तक लड़ाई कर पाते। मतलब रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ज़ॉम्बी जैसे सोल्जर्स की एक आर्मी बनाने का एक एक्सपेरिमेंट था। हालांकि जब वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उसके सारे सबूतों को मिटा दिया गया। किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा लोगों तक वही जानकारी पहुंचाई जाती है, उन्हीं आविष्कारों और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है जो लीगल होते हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और सीक्रेट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट आम जनता से छुपा कर रखती है। शायद ऐसा ही एक राज था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जो आज तक लोगों के सामने पूरी तरह से नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।